हेलो। चलो शुरू करते हैं आज एक नए और स्टॉक के साथ, जो कि एक बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है। इसमें काफ़ी शानदार ग्रोथ आने वाली है आने वाले टाइम में। और ये है एक मेराइन सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक जिसका नाम है नॉलेज मेराइन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जो कि ड्रेजिंग, शिप बिल्डिंग, रिपेयरिंग जैसे सेक्टर में काम करता है। और इस सेक्टर में आने वाले टाइम में भयंकर बूम आने वाला है, ज़बरदस्त बूम आने वाला है। तो चलते हैं, जानते हैं स्टॉक के बारे में, कंपनी क्या क्या करती है। और आज इसमें एक शानदार प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का भी अनाउंसमेंट किया गया है। तो देखते हैं स्टॉक के बारे में। इनकॉर्पोरेटेड इन 2015, नॉलेज मेराइन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड provides dredging service and owning and operating marine crafts and repairing, maintaining and refitting marine crafts and marine infrastructure, जहाँ सभी लोग आपको डिफेंस, रेलवे, सेमीकंडक्टर, ट्रांसमिशन लाइन जैसे सेक्टर बता रहे हैं। उसी से हटके एक शानदार स्टॉक, जो कि इसके बारे में अभी तक बहुत से कम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। उसका नाम है नॉलेज मेराइन इंजीनियरिंग वर्क्स KME ग्रुप, where business is passion, achieving more milestones, changing more horizons. Knowledge मेरा engineering works. Welcome to KME Group, W Group, Knowledge Marine Engineering Works Limited. इनकॉर्पोरेट ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2015 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है। और इसने काफ़ी शानदार रिटर्न भी अपने निवेशकों को बना के दिया है। इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ ड्रेजिंग, ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड चार्टिंग ऑफ पोर्ट एंड एंसिलरी क्राफ्ट्स विद ए combined promoter experience 75+ years in the dredging industry. The company has developed from a small ship repair unit to major dredging players in 3 countries. इंडिया, म्यांमार और बहरीन में कंपनी अभी प्रेजेंटली काम कर रही है। और ड्रेजिंग इंडस्ट्री में लिस्टेड कंपनीज में मात्र 2 कंपनी है, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एक नॉलेज मेराइन इंजीनियरिंग वर्क। तो आगे अभी तक इस सेक्टर में कंपटीशन भी कम है लिस्टेड एंटिटीज़ में। तो एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। KME W इज़ ए प्रोमोटेड एंड फाउंडेड बाय 5 यंग प्रोफेशनल। एवरेज एज जिनकी कितनी है, 36, यानी यंग मैनेजमेंट है कंपनी का, प्रोमोटर्स का। मास्टर्स इन नेवल आर्किटेक्चर एंड मेराइन इंजीनियरिंग, मेराइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। With the support and guidance and advice of the non-executive director, independent director, top management, site management and offshore staff, second and third tier of the company, we are ready to face any challenges. The T has grown from 5 to 450 plus in the last 10 years. तो कंपनी की एम्प्लॉयज़ की संख्या यानी टीम की संख्या बोले जाए तो पिछले 10 सालों में 5 से 450 हो गई है, जो काफ़ी बड़ी बात है। अब की सर्विस ऑफर जो कंपनी द्वारा की जाती है, ड्रेजिंग, कैपिटल एंड मेंटेनेंस, ड्रेजिंग ऑफ वेरियस मेजर एंड माइनर पोर्ट्स, कैपिटल ड्रेजिंग इन फिशिंग हार्बर्स, ड्रेजिंग एंड सिल्टेशंस ऑफ रिवर्स, ओनिंग एंड ऑपरेटिंग एंड चार्टिंग ऑफ पोर्ट एंसिलरी क्राफ्ट, सर्वे बोट्स, पायलट बोट्स, फास्ट स्पीड पेट्रोल बोट्स फॉर सिक्योरिटी एंड पेट्रोलिंग सर्विसेज, मूरिंग बोट्स, सर्विस बोट्स, टग बोट्स, मल्टी यूटिलिटी वर्क बोट्स, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ मेराइन क्राफ्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में शिप बिल्डिंग में गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करने जा रही है। तो एक शानदार स्टॉक साबित है। बिल्डिंग, शिप्स, बोट्स, एटसेट्रा, रिपेयर, रिफिट सर्विसेज ऑफ मेराइन क्राफ्ट और फ्लीट, ड्रेजिंग इक्विपमेंट्स, पोर्ट एंसिलरी क्राफ्ट्स की कस्टमर्स कौन हैं? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, वाईजैक पोर्ट अथॉरिटी, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, म्यांमार पोर्ट अथॉरिटी, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टूटिकोरिन पोर्ट अथॉरिटी, हाजी हसन ग्रुप, नास्ट कॉरपोरेशन, ईस्टर्न एसफाल्ट एंड मिक्स्ड कंक्रीट कंपनी WLL दिन। तो ये कंपनी की कस्टमर्स हैं। तो एक शानदार अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। सॉरी, बताई दी है मैंने क्या क्या। न्यू सेगमेंट्स क्या है? कटर सेक्शन ट्रिगर्स, कंपनी प्लान्स टू फॉर्म ए स्पेशल पर्पस व्हीकल विद ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू एंटर द सैंड माइनिंग सेगमेंट में भी कंपनी
एंटर करने जा रही है। नेशनल वाटरवेज कॉन्ट्रैक्ट कंपनी प्लानिंग न्यू टेंडर्स फॉर डिफरेंट स्ट्रेचेज ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। फिशिंग हार्बर कंपनी इंटेंड्स टू डेवलप एंड ऑपरेट फिशिंग हार्बर्स इन बिड फॉर ड्रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम फिशरीज डिपार्टमेंट्स। डैम एंड रिवर डिसैलिनेशन कंपनी हैज स्ट्रेटेजिक प्लान्स टू एंगेज इन डैम डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल रिवर्स। क्लाइंट कौन कौन है? डोमेस्टिक बताई दिए हैं, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, हल्दिया पोर्ट अथॉरिटी, कोलकाता पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, वाइजैक पोर्ट अथॉरिटी, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, RKC प्रोजेक्ट, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। इंटरनेशनल कौन है? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, म्यांमार पोर्ट अथॉरिटी, सैंड माइनिंग इन बहरीन। ऑर्डर बुक देखी जाए तो पोर्ट ग्रोथ एंड एसेट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल 2024 कंपनी गोट न्यू ऑर्डर्स फॉर 694 crore and executed orders worth 164 crore as of May 2024. Company is an order book of rupees 733 crore. This includes first ever contract from Mumbai Port Authority, a contract from Paradip Port Authority, rock dredging works, Mangrove Fishing Harbour 78 crore. IWAI Myanmar Advanced Dredging Equipment Company secured 2 grants 171.2 crore and secured its first independent international contract from Myanmar Port Authority. सैंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी को बहरीन में मिला है, इज एक्वायर्ड एंड डिप्लॉयड रिवर पर्ल 18 सैंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 450 करोड़। रेवेन्यू दे ब्रेकअप 2024 में जो दिखा जाए तो ड्रेजिंग 94 एंड अदर एंसिलरी 6% का, जो कि आने वाले टाइम में सिर्फ बिल्डिंग रिपेयरिंग और सैंड माइनिंग से भी इनको रेवेन्यू आने वाला है और उससे भी मार्जिन बढ़ेगा कंपनी का। तो एक शानदार कंपनी दिखाई दे रही है, शानदार ग्रोथ कंपनी में नज़र आ रही है। मार्केट कैप है मात्र 2618 करोड़ का। स्टॉक पी है 52 वीक का, ये 2525 का। स्टॉक पी है 51.2 का। ROC है 24.7% का। ROE 25.9% का। काफ़ी शानदार कह सकते हैं। फेस वैल्यू है 10 का, यानी कि कभी कंपनी स्प्लिट कर सकती है इन फ्यूचर। इंडस्ट्री पी 51.2 का है, तो अपने इंडस्ट्री पी के पर ही चल रही है। 1 ईयर का चार्ट देखा जाए तो पिछले 1 महीने में कंपनी शानदार जंप देखने को मिला है और अपने 52 वीक हाई को क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बना के दे सकती है कंपनी। जून कुछ साल क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी ने 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट 11 करोड़ का, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 43 करोड़ की सेल्स और नेट प्रॉफिट 10 करोड़ आई। ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स में जब देख लो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी शानदार कहा सकता है, 37% से बढ़कर 41% हो गया है। मार्च 2025 में कंपनी की सेल 201 करोड़ की थी, नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का, जबकि मार्च 2024 में कंपनी की सेल 164 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट 39 करोड़ का, जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल 202 करोड़ की नेट प्रॉफिट। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है कंपनी का। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ TTM में 23 करोड़% की प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड TTM 28% की। स्टॉक प्राइस है 1 ईयर 37%, 3 ईयर 65% का। जब रिजर्व कंपनी के पास 207 करोड़ का और बोरिंग्स मात्र 133 करोड़ की है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन भी कर रही है, इसी वजह से भी कंपनी के बोरिंग बढ़ी है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखी जाए तो जून क्वार्टर में 60.69% की, जबकि FIs की होल्डिंग 0.48% की, जबकि DIs की होल्डिंग 0.15% की, जबकि पब्लिक होल्डिंग 38.7% की, जिसमें एक बड़ा नाम एस के रूप में आशीष कचोलिया जी के, जो कि मल्टी बैगर ढूंढने में इनको महारत हासिल है और काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर कहे जा सकते हैं। 2.78% की होल्डिंग है विजय मोहन करनानी की 2.38, और अभी तक कंपनी के शेयर होल्डर्स की भी कम ही है 6006। और आज इसमें एक लेटेस्ट न्यूज आई है, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन रेज INR 284 करोड़ वाया प्रेफरेंशियल इशू, कन्वर्जेंट फंड्स इन्वेस्ट 240 करोड़, जिसमें से कन्वर्जेंट फंड इन्वेस्ट कर रहा है 240 करोड़ का, 10.3% का लगभग इसकी होल्डिंग रहेगी इसमें। तो एक काफ़ी शानदार कंपनी दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स भी कंपनी में हो रही है। कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी करी जाती है, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की प्राइस कंपनी ने 1900 रुपये रखी है। करंट में कंपनी 2500 के करीब 52 वीक हाई के करीब आ रही है। तो एक शानदार न्यूज़ है और शानदार ग्रोथ कंपनी में दिखाई दे रही है। तो ये वीडियो के लिए एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने लेवल पे इसकी स्टडी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो ऐसे इस स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टॉक्स विद अंकित। थैंक यू, बाय बाय।